हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी बूस्टर। टुडे वी विल डिस्कस प्लांट किंगडम। इससे पहले हमने प्लांट मुनेरा और प्लांट फंगी को कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा तीसरा किंगडम है प्लांट किंगडम। चलिए तो पढ़ते हैं। फर्स्ट, ऑल मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक प्लांट्स आर प्लेस्ड इन किंगडम प्लांटा। जितने भी यूकैरियोटिक प्लांट्स हैं, मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक प्लांट्स है, उन्हें किंगडम प्लांटी में रखा गया है। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स। जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स यानी स्वपोषी। सो दे मैन्युफैक्चर देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। यानी अगर वो ऑटोट्रॉफ्स हैं तो वो अपना खाना खुद से बना सकते हैं यानी बनाते हैं। आगे देखिए, प्लांट किंगडम को हमने 5 भागों में बांटा है। फर्स्ट एल्गी, सेकंड ब्रायोफाइटा, थर्ड टेरिडोफाइटा, फोर्थ इज जिम्नोस्पर्म एंड फिफ्थ इज एंजियोस्पर्म। सबसे पहले पढ़ते हैं थैलोफाइटा। थैलोफाइटा क्या है? द टर्म थैलोफाइटा वॉज गिवन बाय आइलर। जो ये थैलोफाइटा टर्म है, ये किसने दिया था? आइलर ने दिया था। अकॉर्डिंग टू टू किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय, जो किसने दिया था? कैरोलिनियस। उनके अकॉर्डिंग क्या था? देखिए, जैसे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन है, 4th किंगडम क्लासिफिकेशन है, फिफ्थ किंगडम क्लासिफिकेशन है। तो जो सबसे ज़्यादा जो हम फॉलो कर रहे हैं या जो जिसे वैलिडिटी मिली है, जिसे मान्यता मिली है, वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को मिली है। तो लेकिन इसमें जो लिखा है, इसमें लिखा है कि अकॉर्डिंग टू टू किंगडम क्लासिफिकेशन कैरोलिनियस ने क्या बताया था? ऑल एल्गी फंगी बैक्टीरिया वर प्लेस्ड इन थैलोफाइटा। इन सबको किस में रखा गया था? थैलोफाइटा में। बिकॉज देयर प्लांट बॉडी इज थैलस। थैलोफाइटा में उन प्लांट्स या उन्हें रखा गया है जिनकी बॉडी थैलस लाइक होती है, यानी थैली के जैसा थैला होता है उस तरह की बॉडी शेप होती है। उन्हें सबको थैलोफाइटा में रखा था। किसने? कैरोलस लीनियस ने। जितने भी थैलोफाइटा हैं ये सब नॉन वेस्कुलर है। ऑल थैलोफाइटास आर नॉन वेस्कुलर। इन थैलोफाइटा प्लांट्स हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। इन थैलोफाइटा, जो थैलोफाइटा में जितने भी प्लांट्स आते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं और क्या होते हैं? गैमेटोफाइट होते हैं। एग्जाम्पल, ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, येलो ग्रीन एल्गी, डाइनोफ्लैजलेट, सेलुलर, स्लाइम मोल्ड। तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखने पड़ेंगे। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट नोट है। इन सम थैलोफाइटा प्लांट बॉडी इज डिप्लॉयड। लेकिन कुछ ऐसे भी एक्सेप्शनल केस है या कुछ ऐसे भी थैलोफाइटा है जिनकी प्लांट बॉडी डिप्लॉयड होती है। और क्या होते हैं? वो डिप्लॉयड होते हैं और क्या होता है? स्पोरोफाइट होते हैं। जो हैप्लॉइड है वो गैमेटोफाइट है और जो डिप्लॉयड है वो स्पोरोफाइट है। एग्जाम्पल देखिए, कौन कौन से जो प्लांट है वो डिप्लॉयड है? ब्राउन एल्गी, डायटम्स, एसेलुलर, स्लाइम मोल्ड्स। इन थैलोफाइटा मेल सेक्स ऑर्गन्स आर कॉल्ड एंथ्रीडिया। जो थैलोफाइटा है इसमें मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडिया बोलते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन को ऊगोनिया बोलते हैं। सेक्स ऑर्गन आर यूनिसेलुलर एंड जैकेटलेस। जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं यानी एक कोशिकीय होते हैं और जैकेटलेस होते हैं यानी बिना किसी कवर के। क्योंकि अगर कवरिंग होगी तो फिर वो एक तरह से रिप्रोडक्शन में बाधा आएगी, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। देखिए जैकेट लेयर ऑफ, जो जैकेट होती है, जैकेटलेस क्या होते हैं? सेक्स ऑर्गन जैकेटलेस होते हैं। लेकिन ये जैकेट क्या है? जैकेट होती है लेयर ऑफ स्टेराइल सेल्स, यानी एक लेयर होती है जो कि स्टेराइल सेल्स की बनी होती है। तो जो इनमें सेक्स ऑर्गन होते हैं वो जैकेटलेस होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन थैलोफाइटा इज आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ओगैमस। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो थैलोफाइटा में वो आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ओगैमस है। जो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ओगैमस के थ्रू होता है। अब समझिए कि आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ओगैमस है क्या। देखिए, आइसोगैमस वो है जिनमें जो गैमेट्स होंगे वो मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर होंगे। एनाइसोगैमस में जो गैमेट्स होंगे वो मॉर्फोलॉजिकल डिसिमिलर होंगे। और ओगैमस में क्या होगा? ओगैमस में क्या होता है? फीमेल गैमेट जो होगा वो लार्ज होगा मेल गैमेट से और इमोटाइल होगा, मेल गैमेट मोटाइल होगा। तो बस इतना सा डिफरेंस है आइसोगैमस में। आइसोगैमस एनाइसोगैमस का एक तरीके से अपोजिट हो गया है। लेकिन जो ओगैमस है वो
एक तरीके से एनाइसोगैमस है, लेकिन एनाइसोगैमस में क्या है कि जो गैमेट्स होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकल डिसिमिलर होते हैं, लेकिन oogamous में क्या होता है कि जो फीमेल गैमेट है वो बड़ा ही होगा किससे, मेल गैमेट से, और इमोटाइल होगा, जबकि जो मेल गैमेट है वो मोटाइल होगा। तो ये है आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इन थैलोफाइटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑन टेक प्लेस थ्रू जाइगोटिक मियोसिस, देयरफॉर एम्ब्रियो इज नॉट फाउंड। जो थैलोफाइटा है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, जाइगोटिक मियोसिस के थ्रू होता है, इसीलिए उनमें एम्ब्रियो नहीं बनता। अगर माइटोटिक डिवीज़न के थ्रू होता तो उनमें एम्ब्रियो मिलता, लेकिन इसमें क्या होता है, इसीलिए एक एक्सेप्शनल, मतलब एक तरीके से ये एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि जो थैलोफाइटा है उसमें एम्ब्रियो क्यों नहीं पाया जाता, क्योंकि उसमें जाइगोटिक मियोसिस होता है। देखिए आगे देखिए, TBPGA, टी थैलोफाइटा यानी एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो ये जो TBP है इन्हें क्या बोलते हैं, क्रिप्टोगैम्स। और जो ये GA है इन्हें क्या बोलते हैं, फेनेरोगैम्स। देखिए जो क्रिप्टोगैम्स होते हैं ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, मतलब इनमें फ्लावर नहीं होते, और जो ये फेनेरोगैम्स होते हैं इनमें ये क्या बोले जाते हैं, फ्लावरिंग प्लांट। अब सबसे पहला पढ़ते हैं प्लांट किंगडम में। फर्स्ट है एल्गी। टर्म एल्गी वॉज गिवन बाय लीनियस के द्वारा एल्गी को सबसे पहले दिया गया था। स्टडी ऑफ एल्गी फाइकोलॉजी होता है। फादर ऑफ फाइकोलॉजी किसे बोलते हैं, फ्रिट्ज को। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, बुक का नाम है स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए आप इन्हें स्टार कर लीजिए कि जो फ्रिट्ज है उनके द्वारा कौन सी बुक दी गई थी, स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी। फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी कौन है, M.O.P. आइनिंगर। अब आगे पढ़ते हैं एल्गी के कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक। देखिए, एल्गी आर फाउंड इन बोथ फ्रेश एंड मरीन वाटर। जो एल्गी है वो दोनों जगह मिलता है, फ्रेश वाटर में भी और मरीन वाटर में भी। एल्गी आर फाउंड इन मैनी फॉर्म्स। जो एल्गी है वो कई तरह की फॉर्म में मिलता है, फिलामेंटस भी और कॉलोनियल भी। एल्गी आर सराउंडेड बाय म्यूसिलेजिनस शीथ एंड बिलो द शीथ सेल वॉल इज प्रेजेंट। जो एल्गी है वो चारों तरफ एक म्यूसिलेजिनस शीथ से घिरा हुआ होता है, और उस शीथ के नीचे क्या पाई जाती है, एल्गी की सेल वॉल मिलती है। सेल वॉल ऑफ एल्गी इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। जो सेल वॉल है एल्गी की वो सेल्यूलोज और पैक्टिन से बनी होती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं अंडरलाइन करती जा रही हूँ, आप ये ध्यान रखना। जो सेल वॉल ऑफ एल्गी किससे बनी होती है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है, सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। अब नेक्स्ट देखिए, बट मेनली इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, ग्लैक्टोन, मैनन्स एंड मिनरल्स लाइक CaCO3। लेकिन अगर हम उसमें एक शॉर्ट उसमें देखना चाहें तो सेल्यूलोज और पैक्टिन से बनी होती है, लेकिन अगर हम पूरा देखें तो उसमें कई चीज़ें आती है, सेल्यूलोज, ग्लैक्टन, मैनन्स, मिनरल्स लाइक CaCO3। अच्छा, अब आगे पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के बेस पे एल्गी आर थैलॉइड। जो एल्गी है वो थैलॉइड है। प्लांट बॉडी इज नॉन डिफ्रेंशिएटेड इनटू, मतलब थैलस लाइक है, क्योंकि उनकी जो एल्गी की बॉडी है ना रूट, स्टेम और ना लीव्स, इसमें डिवाइड नहीं होती है, और इनमें जो टिश्यू सिस्टम होता है वो भी एब्सेंट होता है एल्गी के अंदर। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन एल्गी आर फोटो ऑटोट्रॉफिक। अगर न्यूट्रिशन के उसमें देखा जाए तो एल्गी हैं वो क्या होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी प्रकाश की उपस्थिति में अपना खाना बनाते हैं। दे पोजेस क्लोरोप्लास्ट इन विच फोटोसिंथेसिस पिगमेंट्स आर प्रेजेंट। दे पोजेस क्लोरोप्लास्ट इन विच फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर प्रेजेंट। इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी होता है जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। मतलब क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ऐसे पिगमेंट्स होते हैं जो
लाइट की प्रेजेंट में, प्रकाश की प्रेजेंट में, जिससे क्या करते हैं वो खाना बनाने में उपयोग होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी इज़ मेनली बेस्ड ऑन पिगमेंट। जो इनका क्लासिफिकेशन है एल्गी का वो मेनली पिगमेंट्स के ऊपर बेस्ड है। देखिए कौन कौन सा, जो क्लोरोफिल ए एंड बीटा कैरोटीन आर यूनिवर्सल पिगमेंट्स ऑफ एल्गी। जो क्लोरोफिल ए है और बीटा कैरोटीन है ये यूनिवर्सल पिगमेंट्स है, ये हर प्लांट्स में मिलने ही मिलने हैं। अब इनका देखते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में 3 तरीके से होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। वेजिटेटिव किसके थ्रू होता है, बाइनरी फिजन एंड फ्रेगमेंटेशन के। जो वेजिटेटिव में बाइनरी फिशन है वो यूनिसेलुलर एल्गी में होता है, जो फ्रेगमेंटेशन है ऑल फिलामेंटस एल्गी में होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज़ मेथड ऑफ प्रोटेक्शन इन ऑन अनफेवरेबल कंडीशन। जो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल सेक्स ऑर्गन है एंथ्रीडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन है ओगोनियम। सेक्स ऑर्गन्स आर यूनिसेलुलर एंड जैकेटलेस। अब देखिए एक्सेप्शन क्या है इनमें। जो सेक्स ऑर्गन्स ऑफ ग्रीन एल्गी, चारा, यानी जो चारा में सेक्स ऑर्गन है ये मल्टीसेलुलर होते हैं और जैकेटेड होते हैं। यानी अगर जैकेटेड हुए तो उनमें रिप्रोडक्शन नहीं होगा। उनमें जो सेक्स ऑर्गन होंगे वो अलग होंगे। जो जैकेटेड होते हैं उनमें मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ चारा ग्लोब्यूल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ चारा न्यूक्यूल। तो उनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका है वो औरों के कंपैरिजन में अलग होगा, क्योंकि वो जैकेटेड है और मल्टीसेलुलर है, इसलिए उनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका है वो अलग होगा बाकी और शैवालों से। प्लांट बॉडी ऑफ एल्गी इज हैप्लॉइड, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू जाइगोटिक म्योसिस। जो प्लांट बॉडी है एल्गी की वो हैप्लॉइड है, इसीलिए जाइगोटिक म्योसिस होता है इनमें। सो देयरफॉर लाइफ साइकिल इज हैप्लॉन्टिक, इसलिए इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो हैप्लॉन्टिक कही जाती है या हैप्लॉन्टिक होती है। बट एक्सेप्शनली ब्राउन एल्गी इज डिप्लॉइड। जो ब्राउन एल्गी है वो डिप्लॉइड है। सो दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू गैमेटिक म्योसिस, इसलिए जो ब्राउन एल्गी है उसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो गैमेटिक म्योसिस के थ्रू होता है। सो देयर लाइफ साइकिल इज डिप्लोहैप्लॉन्टिक। जो इनकी जो ब्राउन एल्गी की लाइफ साइकिल है वो डिप्लोहैप्लॉन्टिक बोली जाती है। एल्गी रिप्रोड्यूस बाय जाइगोटिक म्योसिस। जो एल्गी है वो रिप्रोड्यूस करते हैं जाइगोटिक म्योसिस के थ्रू। दैट इज फर्स्ट डिवीजन इन जाइगोटिक इज म्योसिस, सो एम्ब्रियो इज नॉट फाउंड। एल्गी रिप्रोड्यूस, जो एल्गी है सामान्य तौर पे वो जाइगोटिक म्योसिस के मतलब जाइगोटिक म्योसिस के थ्रू इनमें रिप्रोडक्शन होता है, या लेकिन दैट इज फर्स्ट डिवीजन इज जाइगोटिक। इनमें जो फर्स्ट डिवीजन होता है वो जाइगोटिक म्योसिस के थ्रू होता है, इसलिए इनमें एम्ब्रियो नहीं बनता है। जो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है 3 टाइप से होता है, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, ओगेमस। अब एग्जांपल देखिए, आइसोगेमस किस किस में होता है, क्लेमाइडोमोनास, डेब्राइनम, यूलोथ्रिक्स एंड एक्टोकार्पस। एनाइसोगेमस के एग्जांपल देखिए, क्लेमाइडोमोनास और ब्रेनी। ओगेमस के क्लेमाइडोमोनास, कोसीफेरा, वॉलबॉक्स और फ्यूकस। अब कुछ स्पेशल पॉइंट देखिए, स्पेशल पॉइंट्स में से क्वेश्चन आते हैं। स्पेशल पॉइंट, क्लेमाइडोमोनास एग्जिबिट कंप्लीट इवोल्यूशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो क्लेमाइडोमोनास है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कंप्लीट, मतलब एक तरीके से शुरुआत या फिर जहाँ से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इवोल्यूशन हुआ है वो किस में हुआ है, क्लेमाइडोमोनास से, जिसमें आइसोगेमस सिंपलेस्ट होता है और ओगेमस एडवांस्ड होता है। यूलोथ्रिक्स एग्जिबिट ओरिजिन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो यूलोथ्रिक्स है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ओरिजिन है, ठीक है, मतलब यूलोथ्रिक्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का से शुरुआत हुई है, और जो क्लेमाइडोमोनास है उससे इवोल्यूशन हुआ है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक तरीके से आगे इससे ओरिजिन हुई है, और उसमें जो आगे और ज़्यादा चेंजेस हुए हैं या इवोल्यूशन हुआ है वो क्लेमाइडोमोनास से हुआ है, डेवलपमेंट। अब पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। क्लोरोफाइसी,
फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। देखिए क्लोरोफाइसी को क्या बोलते हैं, ग्रीन एल्गी बोलते हैं। और इसमें जो क्लोरोफाइसी है इसमें क्लोरोफिल ए एंड बी प्रेजेंट होते हैं, बीटा कैरोटीन मिलते हैं जो क्या करता है, ऑरेंज कलर देता है, ज़ैंथोफिल येलो ऑरेंज कलर देता है, ये सब पिगमेंट्स है इनमें। और ल्यूटिया ज़ैनथिन ये देता है येलो कलर। और जो स्टोर फूड होता है इसमें क्लोरोफाइसी में वो स्टार्च के रूप में मिलता है। अब है फियोफाइसी, ये ब्राउन एल्गी बोले जाते हैं और इसमें क्लोरोफिल ए और सी मिलता है और इसमें जो पिगमेंट्स है वो फ्यूकोजेनेथिन मिलता है जो हमें ब्राउन कलर देता है। और जो इसमें स्टोर फूड है फियोफाइसी में वो लैमिनेरियन एंड मैनिटोल की फॉर्म में मिलता है। अब पढ़ते हैं रोडोफाइसी। रोडोफाइसी में देखिए क्लोरोफिल ए एंड डी मिलता है और जो पिगमेंट्स नेम है इनके फाइकोसाइनिन जो ब्लू कलर देता है, फाइकोराइथ्रिन जो कि रेड कलर देता है। और स्टोर फूड इसमें क्या किस फॉर्म में मिलता है, फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में मिलता है। क्लोरोफाइसी पढ़ते हैं सबसे पहले, इसे ग्रीन एल्गी बोलते हैं। दे आर मोस्ट एडवांस एल्गी, ये सबसे एडवांस एल्गी हैं। ग्रीन एल्गी आर कंसिडर टू बी एम्बेसडर्स ऑफ हाई प्लांट्स, एक तरीके से ये एम्बेसडर्स बोले जाते हैं, हाई प्लांट मतलब कंसीडर होते हैं हाई प्लांट के प्लांट में। ग्रीन एल्गी आर कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर, कॉस्मोपॉलिटन का मतलब ये होता है हर जगह मिलने वाला, तो ग्रीन एल्गी होते हैं वो कॉस्मोपॉलिटन बोले जाते हैं नेचर में। डिफरेंट फॉर्म ऑफ ग्रीन एल्गी, डिफरेंट फॉर्म ऑफ ग्रीन एल्गी कौन कौन सी फॉर्म में मिलते हैं, यूनिसेलुलर, सिनोसिटिक, कॉलोनियल और मल्टी सेलुलर फिलामेंटस। देखिए यूनिसेलुलर का आप मतलब समझते हैं एक कोश के है, सिनोसिटिक का मतलब ये होता है कि मल्टी न्यूक्लिएटेड जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस हो, कॉलोनियल यानी कॉलोनी में रहने वाले, और मल्टी सेलुलर फिलामेंटस यानी फिलामेंटस के रूप में और मल्टी सेलुलर सेल के रूप में। अब बढ़ते हैं यूनिसेलुलर के बारे में। देखिए कुछ चीज़ें देखिए, क्लेमाइडोमोनास है ये मोटाइल होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और इट मूव्स द हेल्प ऑफ फ्लैजिला, और ये जो मूव करते हैं ये फ्लैजिला की हेल्प से मूव करते हैं। और सेकंड है क्लोरेला, क्लोरेला क्या होता है, नॉन मोटाइल, यूनिसेलुलर एंड एल्गी। देखिए इसमें फीचर्स दे रखे हैं क्लेमाइडोमोनास के, जो ग्रीन एल्गी है, क्लोरेला के, ठीक है। तो क्लोरेला क्या हुआ, नॉन मोटाइल, जबकि क्लेमाइडोमोनास क्या हुआ, मोटाइल। क्लोरेला भी यूनिसेलुलर है और क्लेमाइडोमोनास भी यूनिसेलुलर है, लेकिन जो क्लेमाइडोमोनास है ये मूव करता है फ्लैजिला के थ्रू। क्लोरेला का आपको नॉन मोटाइल दे रखा है, इसका मतलब इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होते और ये किसी भी तरह की मूवमेंट नहीं करते। जो काल्विन है उन्होंने डिस्कवर की थी कैल्विन साइकिल, जो काल्विन है डिस्कवर्ड कैल्विन साइकिल बाय एक्सपेरिमेंट और क्लोरेला, उन्होंने क्लोरेला नामक एल्गी पे एक्सपेरिमेंट किया था और किस चीज़ का डिस्कवर किया था, कैल्विन साइकिल का। देखिए एसिटेबुलेरिया जिसे अम्ब्रेला प्लांट बोलते हैं, ये भी एग्जाम्पल है ग्रीन एल्गी का, एसिटाबुलेरिया। इट इज़ लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट, याद रखिए एसिटाबुलेरिया लार्जेस्ट प्लांट कौन सा है, एसिटाबुलेरिया। इसका जो डायमीटर है वो 10 सेंटीमीटर है और एक्सपेरिमेंट किसने किया था इस पे, हेमरलिंग ने किया था। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं सिनोसिटिक क्या होता है, ये मल्टीन्यूक्लिएटेड होता है। एग्जाम्पल किस में मिलता है, ये कॉलरपा में, किसमें मिलता है, कॉलरपा में। अब देखते हैं कॉलोनियल, दोज एल्गी विच ड्वेल इन कॉलोनीज, जो वो एल्गी जो कॉलोनीज में रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, कॉलोनियल। एग्जाम्पल वॉल्वॉक्स जो मोटाइल होते हैं और कॉलोनी में रहते हैं। हाइड्रोडिक्टियन नॉन मोटाइल, जो हाइड्रोडिक्टियन है ये नॉन मोटाइल है और कॉलोनी में रहते हैं, लेकिन वॉल्वॉक्स है मोटाइल भी है, कॉलोनी में भी रहते हैं। जो हाइड्रोडिक्टियन है इसे वाटर नेट के नाम से भी जाना जाता है। अब पढ़ते हैं मल्टीसेलुलर के बारे में, मल्टीसेलुलर फिलामेंटस के बारे में। मोस्टली एल्गी आर मल्टीसेलुलर एंड फिलामेंटस, जो मोस्टली एल्गी है वो मल्टीसेलुलर है और फिलामेंटस है। इनका एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा एंड पॉन्सिल। देखिए मैं अपनी तरफ से मैंने कंटेंट लाया है, टर्मिनोलॉजी समझा रही हूँ आपको और पढ़ के बता रही हूँ। मेन तो आपको ही अपने माइंड में रखनी है, चीज़ें याद करना है, क्योंकि एक बार के पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आप इसके नोट्स बनाइए, उन्हें याद करिए और फिर रिवाइज करिए। अब ग्रीन एल्गी की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पढ़ लेते हैं। ये फूड के रूप में यूज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल क्लोरेला और स्पाइरुला।
स्पाइरुलिना, देखिए जो स्पाइरुलिना है ये लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ प्रोटीन है, इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन मिलता है। और ये किस चीज़ में यूज़ होते हैं? एंटीबायोटिक्स के रूप में यूज़ होते हैं। कौन सी एंटीबायोटिक मिलती है इससे? क्लोरिलीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्लोरेला। जो क्लोरिलीन है ये हमें मिलती है क्लोरेला एल्गी से। ये स्पेस रिसर्च में भी काम आते हैं। स्पेस रिसर्च में कोलेरा जो सोर्स ऑफ फूड है, यानी इससे हमें क्या मिलती है? ऑक्सीजन मिलती है। ये पैरासाइटिक एल्गी है, मतलब पैरासाइटिक एल्गी भी है, जिसका नाम क्या है? सिफेलियोरस रिमेन्स पैरासाइटिकली इन द लीव्स ऑफ टी प्लांट एंड कॉज रेड रस्ट डिसीज। ये किस पे रहता है? लीव्स पर रहता है टी प्लांट्स की, और किस चीज़ का कारण बनता है? रेड रस्ट डिसीज का कारण बनता है। चलिए तो नेक्स्ट क्लास पढ़ते हैं। अभी हमने क्लोरोफाइसी पढ़ी है, अब हमारा सेकंड है फियोफाइसी। इसी से हम इसमें क्या होते हैं? ब्राउन एल्गी आते हैं। फियोफाइसी में जो एल्गी आता है उसे हम ब्राउन एल्गी बोलते हैं, और सीवीड्स बोलते हैं, और कार्प्स बोलते हैं। इनका जो हैबिटेट होता है, दे आर फाउंड इन मरीन वाटर, ये मरीन वाटर में मिलते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर होता है, दे आर मल्टीसेलुलर और फिलामेंटस होते हैं, दे आर लार्जर इन साइज, ये साइज में बड़े होते हैं, अप टू 100 मीटर इन लेंथ, यानी 100 मीटर तक भी इनकी लेंथ होती है। लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी का क्या नाम है? मैक्रोसिस्टिस। क्या नाम है? मैक्रोसिस्टिस। प्लांट बॉडीज यूजुअली अटैच टू सबस्ट्रक्टम, जो इनके प्लांट बॉडी होती है वो तल से, यानी जो जमीन होती है उससे मजबूती से, सबस्ट्रक्टम बाय होल्ड फास्ट एंड, मतलब होल्ड फास्ट यानी मजबूती से जुड़ी रहती है। किससे? सबस्ट्रक्टम से, यानी तल से। एंड हैज़ अ स्टॉक, और या इस टाइप इनके पास एक स्टॉक होता है। नैन लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक पार्ट भी होता है, फ्राउंड और लेमिना। हैज़ अ स्टॉक, एक स्टॉक होता है। लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक पार्ट भी होता है, जिसे लेमिना बोलते हैं। सो ब्राउन एल्गी आर नोन एज लीफी एल्गी, इसलिए ब्राउन एल्गी को लीफी एल्गी बोला जाता है। एग्जाम्पल लेमिनेरिया। तो मैंने आपको बताया कि जो प्लांट बॉडी होती है वो सबस्ट्रक्टम से जुड़ी होती है मजबूती के साथ, और इनके पास एक हैज़ अ स्टॉक होता है, यानी इनका एक सपोर्ट पार्ट होता है जिससे इन्हें सपोर्ट मिलता है। एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक पार्ट, जिसे हम फ्राउंड बोलते हैं या फिर लेमिना बोलते हैं। इनके पास एक लीफ लाइक पार्ट भी होता है, जिसे फोटोसिंथेटिक पार्ट बोलते हैं, जिसके द्वारा इनमें फोटोसिंथेटिक होता है। इसीलिए सो ब्राउन एल्गी आर नोन एज लीफी एल्गी, इसीलिए ये लीफी एल्गी बोले जाते हैं। एग्जाम्पल है लेमिनेरिया। Vegetative cells have a cellulosic wall usually covered on the outside by a gelatinous coating of algin। देखिए वेजिटेटिव सेल्स हैव अ जो इनके अंदर वेजिटेटिव सेल्स है उनके पास क्या होता है? सेल्यूलोजिक वॉल होती है, जो यूजुअली कवर्ड करती है ऑन द आउटसाइड बाय जो यूजुअली कवर्ड होती है किससे? एक जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्गिन की, जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्गी की। इन ब्राउन एल्गी प्रोटोप्लास्ट कंटेन प्लास्टिड सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल एंड न्यूक्लियस। जो ब्राउन एल्गी है इसमें प्रोटोप्लास्ट होता है, और उसमें क्या होता है? प्लास्टिड होता है। प्लस कंटेन प्लास्टिड सेंट्रली, सेंटर में प्लास्टिड होता है, लोकेटेड वैक्यूल और न्यूक्लियस भी देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल है फ्यूकस, डिक्टियोटा एंड एक्टोकार्पस। अब इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जिलेटिनस कोटिंग फाइकोकोलाइड्स या हाइड्रोकोलाइड, ये क्या है? जिलेटिनस कोटिंग मेड अप ऑफ एल्गिन हैज़ वेरी हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इसके अंदर क्या होता है? वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है इस जिलेटिनस कोटिंग के अंदर। फाइकोकोलाइड्स या एल्गिन प्रोटेक्ट्स ब्राउन एल्गी अगेंस्ट डाइसेक्शन एंड शॉक्स। जो ये फाइकोकोलाइड्स या जिलेटिनस कोटिंग है, ये ब्राउन एल्गी को शॉक से बचाती है, और वाटर के मतलब वाटर उसके अंदर ना जाए, वाटर को रोक लेती है, तो ये उससे बचाती है। इट इज़ आल्सो यूज्ड एज थिकनिंग एजेंट इन आइसक्रीम। ये जो ब्राउन एल्गी है ये आइसक्रीम में थिकनिंग एजेंट का काम करता है, जिससे आइसक्रीम थोड़ी थिक हो जाती है। एल्गिन और एल्गिनेट सॉल्ट्स आर यूज्ड फॉर डेंटरी मेजरमेंट।
जो ये एल्गिन और एल्गिनेट है सॉल्ट्स हैं, ये कहाँ पे यूज़ होते हैं? डेंटरी मेजरमेंट में भी। एल्गिन इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप। एल्गिन जो होता है वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप के बनाने में, आइसक्रीम पॉलिश में और क्रीम में और प्लास्टिक्स, इन सब चीज़ों में एल्गिन का इस्तेमाल होता है। अब पिगमेंट्स देखिए, इनके अंदर कौन कौन से पिगमेंट्स होते हैं ब्राउन एल्गी के? क्लोरोफिल ए एंड सी होता है। कैरोटीन कौन सा होता है? ओनली बीटा कैरोटीन प्रेजेंट होता है। और इनके अंदर पिगमेंट ज़ैंथोफिल यानी मेनली फ्यूकोजैंथिन। नोट देखिए, amount of fucoxanthin is more in brown algae due to which these algae are brown in color। इनके अंदर फ्यूकोजेंथिन अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इन एल्गी का जो कलर होता है वो ब्राउन कलर होता है। और कौन से पिगमेंट मिलते हैं इनमें? ज़ैंथोफिल मिलते हैं जो येलो कलर देते हैं, फ्यूकोजेंथिन ब्राउन। अब देखते हैं स्टोर फूड। लेमिनेरियन और एंड मैनिटोल की फॉर्म में इनमें फूड स्टोरेज की प्रक्रिया होती है। बोथ आर डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, दोनों डेरिवेटिव्स है कार्बोहाइड्रेट की। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होता है बाय जूस्पोर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इट में बी आइसोगेमस, एनेसोगेमस एंड oogamous, किसी भी तरीके से हो सकता है। अब ब्राउन एल्गी की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं। देखिए, सारगासम यूज्ड एज फूड। पहला एग्जांपल है सारगासम जो फूड के रूप में यूज़ होता है। कार्ब्स प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड एंड जाइंट एल्गी, ये प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड होता है और बड़ा एल्गी होता है। और फिर है लेमिनेरिया यूज्ड एज फूड। लेमिनेरिया भी यूज एज फूड होता है। आयोडीन और ब्रोमीन मिलता है, दिस ऑब्टेन फ्रॉम लेमिनेरिया, यानी आयोडीन और ब्रोमीन किससे मिलता है? लेमिनेरिया से मिलता है हमें। स्टोर फूड किस फॉर्म में होता है? लेमिनेरिया एंड मैनिटोल के रूप में। अब हमने 2 क्लासेस पढ़ ली है, क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी। अब हम पढ़ते हैं रोडोफाइसी यानी रेड एल्गी। रोडोफाइसी में रेड एल्गी होते हैं। दे आर एंशियंट, सबसे पुराने और पुरातन एल्गी हैं ये। एग्जाम्पल है पॉलीसिफोनिया। देयर इज़ नो मोटाइल स्टेज फाउंड इन लाइफ साइकिल, इसमें कोई भी मोटाइल स्टेज नहीं मिलती रेड एल्गी में कि लाइफ साइकिल में। एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, साइकिल ऑफ रेड एल्गी एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, दैट इज सीलिया एंड फ्लैजिला। इनमें ब्लू ग्रीन एल्गी में और रेड एल्गी में क्या होता है? सीलिया एब्सेंट होता है, सीलिया और फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं, इसीलिए इनमें कोई भी मोटेलिटी नहीं देखी जाती। अब देखते हैं इनका हैबिटेट कैसा होता है। रेड एल्गी आर मेनली फाउंड इन मरीन वाटर विद ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशंस फाउंड इन वार्मनेस एरिया। देखिए, जो रेड एल्गी है वो मेनली मरीन वाटर में मिलता है और वहाँ पर मिलता है जहाँ पे थोड़ा गर्म, मतलब जहाँ का एरिया थोड़ा गर्म हो, मतलब ग्रेटर कंसंट्रेशन फाउंड इन वार्मर एरियाज, मतलब काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो वहाँ के, उसमें रेड एल्गी मिलते हैं। एक्सेप्शन देखिए, जो बेट्रा को स्पर्मम है, बेट्रा को स्पर्मम इज़ फाउंड इन फ्रेश वाटर। वैसे तो रेड एल्गी मरीन वाटर में मिलता है, लेकिन ये एक्सेप्शन है कि जो बेट्रा को स्पर्मम है ये फ्रेश वाटर में मिलता है। इनका स्ट्रक्चर देखते हैं रेड एल्गी का। रेड एल्गी आर यूजुअली मल्टी सेलुलर, जो रेड एल्गी है वो यूजुअली मल्टी सेलुलर होते हैं। सेल वॉल ऑफ रेड एल्गी इज कॉम्प्लेक्स, इनकी जो सेल वॉल है वो कॉम्प्लेक्स होती है स्ट्रक्चर में, बिकॉज ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन विद पॉलीसल्फेट एस्टर। इनकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज पैक्टिन के साथ पॉलीसल्फेट्स एस्टर से मिलकर बनी होती है। सम रेड एल्गी मैनी सिक्रीट्स एंड डिपोजिट कैल्शियम कार्बोनेट एंड अपीयर लाइक कोरल्स। जो रेड एल्गी है वो सिक्रीट करते हैं और जमा करते हैं कैसे, किसे? कैल्शियम कार्बोनेट को। एंड किस तरह दिखते हैं? कोरल्स की तरह दिखते हैं। किसकी तरह दिखते हैं? कोरल्स की तरह। अब इनके पिगमेंट्स देख लेते हैं। क्लोरोफिल, इनमें जो क्लोरोफिल का है वो ए और बी मिलता है देखने को रेड एल्गी में। ए और डी होना चाहिए था, ए और डी। जो इनमें कैरोटीन है वो बीटा कैरोटीन मिलता है, बीटा कैरोटीन। और इनमें एक पिगमेंट कौन सा मिलता है? फाइकोबिलिन्स, जिसमें क्या मिलता है? फाइकोइराइथ्रिन और फाइकोसाइनिन। फाइकोइराइथ्रिन की वजह से ये रेड इन कलर होते हैं, फाइकोसाइनिन की वजह से ये ब्लू इन कलर होते हैं। गाइस, जो ये रेड एल्गी है ये कुछ ब्लू इन कलर भी होते हैं, ये एक एक्सेप्शन है क्योंकि इनमें फाइकोसाइनिन पिगमेंट मिलता है, जिसकी वजह से कुछ एल्गी ब्लू इन कलर भी होता है, पर वो रखे रेड एल्गी के अंतर्गत ही जाते हैं। अब देख लेते हैं इम्पोर्टेंट नोट। ऑन द बेसिक ऑफ पिगमेंट्स रेड एल्गी आर सिमिलर टू ब्लू ग्रीन एल्गी। ऑन द बेसिक ऑफ पिगमेंट, देखिए जो पिगमेंट के बेस पे है जो रेड एल्गी है वो सिमिलर है ब्लू ग्रीन
देखिए रेड एल्गी जो है, रेड एल्गी अकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन्स क्लोज टू सरफेस ऑफ वाटर एंड आल्सो एट ग्रेट डेप्थ इन अकर्स वेयर रिलेटिवली लिटिल लाइट पेनिट्रेट्स। देखिए जो रेड एल्गी है वो दोनों तरीके से मिलते हैं, यानी जहाँ पे लाइट हो और जो सरफेस, जो वाटर में सरफेस के पास वाला एरिया है, यानी एकदम सरफेस के पास, वहाँ पे भी मिलते हैं। और जहाँ पे रिलेटिवली लाइट कम हो और काफ़ी गहराई में, नीचे पानी से काफ़ी गहराई में, तो वहाँ पे भी मिलते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो रेड एल्गी है वो सतह के पास भी मिलते हैं और सतह से दूर भी मिलते हैं। जहाँ लाइट है वहाँ पे भी मिलते हैं और जहाँ लाइट कम है वहाँ पे भी मिलते हैं। अब देख लेते हैं इनका स्टोर फूड। फ्लोरिडीनेस स्टार्च के रूप में मिलता है जिसका स्ट्रक्चर सिमिलर टू ग्लाइकोजन एंड एमाइलोपेक्टिन, जिसका स्ट्रक्चर ग्लाइकोजन और एमाइलोपेक्टिन के सिमिलर होता है। पढ़ते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो एल्गी है इनमें, जो ये रेड एल्गी है, इनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो नॉन मोटाइल स्पोर्स के थ्रू होता है। अब पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इज़ अ ओगेमस एंड अकम्पेनिड बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट्स। ये इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो ओगेमस, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। तो जो इनमें ओगेमस है वो जो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो ओगेमस के थ्रू होता है बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट्स, यानी पोस्ट इनमें जो ओगेमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, पहली बात तो वो कॉम्प्लेक्स होता है और पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट्स के रूप में होता है। अब चलिए तो अब इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पढ़ते हैं रेड एल्गी की। हार्वेयेला, इट इज़ अ पैरासाइट ऑन अदर एल्गी। यह एक पैरासाइट होता है जो कि अदर एल्गी पर रहता है। पोरफायरा, इट इज़ एन एडेबल एल्गी एंड यूज्ड एज फूड। यह एक खाने योग्य एल्गी है और यूज़ होता है एज अ फूड। जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, अगर इज़ अ हाइड्रोकोलाइड। अगर एक हाइड्रोकोलाइड है जो किससे मिलता है, रेड एल्गी से मिलता है। इट इज़ आल्सो यूज टू प्रिपेयर कल्चर मीडियम टू ग्रो। यह कल्चर मीडियम, इसके द्वारा कल्चर मीडियम तैयार किया जाता है जो कि माइक्रोब्स को उगाने में मदद करते हैं। एंड इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेली, और जेली को बनाने और आइसक्रीम बनाने में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। अब है कॉन्ड्रस क्रिस्पस। ये कैराजिनिन इज ऑब्टेन फ्रॉम इट। कैराजिनिन मिलता है इससे। ये जो कैराजिनिन है ये कैप्सूल ऑफ मेडिसिन आर मेड अप ऑफ। जो कैप्सूल होते हैं मेडिसिन के, उनका भारी कवर बनाने में इस्तेमाल होते हैं। दिस एल्गी इज यूज्ड एज जिलेटिंग एजेंट। ये जो कॉन्ड्रस क्रिस्पस एल्गी है ये जिलेटिंग एजेंट बनाने के काम आता है, जो कि फूड इंडस्ट्री में काम लाते हैं हम। टू मेक फूड, मतलब फूड को थोड़ा सा विस्कस या थोड़ा सा मतलब चिपचिपा बनाने के लिए हम इस एल्गी का यूज़ करते हैं फूड में। और जो ये कैराजिनिन है ये इससे मिलता है कॉन्ड्रस क्रिस्पस से, और ये कैप्सूल का बाहरी कवर बनाने के लिए उपयोग में होता है। तो आई होप सो दोस्तों आपको कंटेंट पसंद आया हो और बताया हुआ मेरा पसंद आया हो। अगर आपको चीज़ें समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। आगे भी और अच्छे टॉपिक्स पे आपको वीडियो मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।